स्क्वायर रूट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब इसका एक हम नया मेथड सीखेंगे जिसको कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लेकिन उससे पहले मैं स्क्वायर रूट के छोटे छोटे कंसेप्ट थोड़े से और बता दूं जो मतलब टेक्स्ट बुक से भाग पूछते हैं। आपको मैंने 6.4 तक कंप्लीट करने के लिए दिया था। आज मैं आप लोगों को 6.4 में ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर रूट सिंबल से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले वो करा के फिर 6.5 स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 324 डिवाइडेड बाय 81। इसका आपको स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे 324 है तो आप पहले 324 का स्क्वायर रूट अलग निकालो, 25 का अलग, 324 का अलग निकालो, 81 का अलग। अब जब 324 निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टर्स पता है, 2 8 2 90, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2, सॉरी 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 27, 3 9 3 3 3 1, देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया। तो ये है आपका 324 का जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लिखोगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर रूट। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 18, 25 5 5 ज़ा 25, 18 अपॉन 81, देखो 81 है ना, ये 3 3 का तो 9 आ गया। आप डायरेक्ट अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर रूट निकाल के वैल्यू फाइंड करो। अब जैसे ये आपका कैंसिल हो रहा है 2 बाय 1, एलसीएम लिया 5, 18 1 जा 18, 5 2 जा 10, तो 28 बाय 5, 5 5 जा 25, 3 बाय 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 20। तो ये इसका वैल्यू क्लियर हो गया। जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन दिया है 169 अपॉन 289 इज x अपॉन 70, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपने 169 का स्क्वायर रूट निकाला। अब ये पता है 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं, 7 से प्राइम नंबर 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 13, 1 ज़ा 13, तो 13 का पेयर बना तो 169 का स्क्वायर रूट हुआ 13 का स्क्वायर यानी 13 आ गया। तो यहाँ पर आ गया इसी ढंग से 289, 17 1 ज़ा 17 7 ज़ा 17 1 ज़ा, तो इसी ढंग से 289 17 का स्क्वायर 17 आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालनी है, ये 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर, तो इसका आंसर 13 अपॉन 17 जो कि इक्वल टू x अपॉन 17 दिया। अब x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 अपॉन 17 इंटू 17 इज x, 17 कैंसिल हो गया, 13 x का वैल्यू। ये है आपका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट, ठीक है। आज मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ स्क्वायर रूट निकालने का, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, उसके पहले आपको देखना है कि स्क्वायर रूट के कितनी वैल्यूज पॉसिबल। जैसे आपने यहाँ लिखा 324, तो सबसे पहले आपको मैं पीरियड्स बताऊँ, पीरियड्स कितने पीरियड्स का मतलब है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगी वो कितने डिजिट्स का है। तो आप पीछे से 2 2 का पेयर बनाओ, अगर एक बनता है एक रहने दो,
तो इसका मतलब 2 पेयर बने तो आपके 2 पीरियड्स हुए। जैसे आपने यहां बनाया, तो यहां भी आपके 2 पीरियड्स बने, 1 7 6 3 4, 1 2 3, 3 पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब है 3 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। जैसे अभी आपके पास नंबर है 81, तो एक ही पेयर बना 1 पीरियड, यानी 1 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। 1 पीरियड मतलब 1 डिजिट। तो ये स्क्वायर रूट के मेथड्स हैं। अब आपको कभी बोले कितना, उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स। जैसे आप 324 बोलते हो तो 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। तो 2 डिजिट का है तो ये 2 डिजिट का, ऐसे ये 2 डिजिट का होगा, ये 3 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, ये 1 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। जैसे 9 आया तो 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3। 9 81 का स्क्वायर रूट है 9, तो 9 सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट सिंगल आ है। अच्छा, ये तो हुआ लॉन्ग डिवीजन मैथड। अब लॉन्ग डिवीजन मैथड में अगर ये क्वेश्चन आ गए और आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे आपको 324 का निकालना, तो आपने पहले 324 लिखा, पीछे से 2 पेयर बनाए। क्लियर हो गया। सबसे पहले 20 आपको क्या देखना है, किसका स्क्वायर 1 से लेकर 9 तक किसका स्क्वायर 3 से छोटा है। जैसे आपको होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 3, जो 4 तो 3 से बड़ा है तो आपको 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 3 से छोटा, तो आपने 1 लिखा, 1 लिखा और 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 1 सा 1, या इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, फिर इसको माइनस करके 2। अब आपको 2 नहीं लेना, पूरा एक नंबर 24 उतारना है, क्योंकि पीरियड का पूरा नंबर है। अब ये जो 1 1 है, इनको आपको नेक्स्ट स्टेप में नया डिजिट लाने के लिए ऐड कर दो, 2 आ गया, 1 + 1 2। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको नंबर लेना है 0 से लेकर 9 तक, जैसे आप, और उसी नंबर से इंटू करना। जैसे आपने सपोज यहाँ पर लिया 0 लिया और 0 से इंटू किया 0 2 0 0, तो 0 से इससे बहुत छोटा है, फिर आपने 1 लिया, ट्रायल एंड एरर, 1 1 7 2, बहुत छोटा आ रहा है, 2 लिया, 2 2 4, 2 2 4, छोटा आ रहा है, 3 चेक किया, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, ऐसे आपने 4 लिया, 4 4 16, 4 2 8 96, मतलब 2 के पीछे आप 5 लोगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना, 125। फिर आपने लिया 2 के पीछे, देखो बस 2 के पीछे आपने 5 6 लिया, 6 6 36, 2 12 और 3 15, छोटा आ रहा है, 7 लिया, 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, 8 8 64, 8 2 16 और 6 20, देखो 224 आया। जो नंबर आप लो उसी से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, या मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 8 लिया, 8 लिया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 8, तो ये आया आपका 224, इससे इसके इक्वल या इससे छोटा, माइनस क्या 0 है। तो ये जो आपका ये ऊपर जो नंबर है, अब इसको यहाँ प्लस करके अगर आगे होता है तो +6 36, फिर आगे नेक्स्ट डिजिट लेना, लेकिन कुछ नहीं है तो ये स्टॉप हो गया। तो 324 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 है। 2 डिजिट में 2 पीरियड्स हैं आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का। चलो और बताते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया रहे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है नंबर है आपके पास 54756, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना, 54756। अब आप क्या करोगे, पहले पीरियड्स बनाओगे, 1, पीछे से 2 2 डिजिट 2 3,
क्लियर हो गया। अब ये अपने पीरियड्स बना दिया। अब इस पीरियड्स में आपको यहाँ पर लिख लेना है नंबर, और यहाँ पर एक कॉलम बनाया पीरियड्स के हिसाब से सिलेक्शन, मतलब पहले आप सिर्फ 5 ले सकते हो। अब किसका स्क्वायर है 0 से लेकर मतलब 0 से लेकर 9 तक, जिस 5 से छोटे है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 3 बड़ा है। 2 का स्क्वायर इससे छोटा, तो अब 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1 आया। अब 4 7 एक साथ आ जाएगा, और ये नंबर प्लस हो नेक्स्ट में आ जाए 4 आ गया। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना जिससे छोटा हो, मतलब जो भी नंबर है, जैसे आपने यहाँ 1 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 छोटा हो जाएगा, फिर 1 किया 41 आया, 2 लिया 84 आया, 3 लिया 3 4 ज़ा 12, 4 लिया बड़ा आ रहा है इसलिए आपको 3 लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ 3 लिया, 3 सेलेक्ट किया, 3 लिया, 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। आपने माइनस किया, मतलब पहले ये जो 3 लिया 3 से ही इस 43 को मल्टीप्लाई, तो 120। अब इसका सब्ट्रैक्शन 8 1 5 6 आपने यहाँ ले लिया, ओके। अब ये दोनों प्लस होके 6 46 आ गए। अब पीछे नंबर लेना है 46 के, जब तक ये पूरा नंबर नहीं है। तो आपने देखो 46 के पीछे आप यहाँ से स्टार्ट करो, 0 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 लेंगे तो भी छोटा है। यू स्टार्ट विथ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 9, 4 6 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 12 13, ये भी छोटा है। फिर आपने 4 लिया, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 25 2, 4 4 ज़ा 16 और 2, 1 8 5 6 इससे मैच हो रहा है, यानी यहाँ 4 आपको सिलेक्ट करना है। ये 4 आपने यहाँ सिलेक्ट किया, 1 8 5 6 माइनस किया 0, यहाँ 8 6 4, अगर आगे कंटिन्यू करना, लेकिन 0 आ गया नहीं, स्टॉप हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट जो आया 3 डिजिट का, क्यों 3 पीरियड है तो 3 डिजिट का 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो और करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए इसका। देखो ये नंबर लिया, 3 पेयर बनाए, 56 47 5, 2 2 ज़ा 4, इससे छोटा। अगर आप 3 लेते 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाता है, माइनस किया 1 आया, फिर आपको 4 7 यहाँ होता है, फिर 4, ये देखो इन दोनों को प्लस करके 4 आ गया। 4 को हमने पहले 1 से 2 से 3 से किया, और 4 से बड़ा आ रहा है तो 3 लिया। इसके क्लोज या इससे छोटा होना चाहिए। 1 8 5 6 आया, 1 8 आया, 5 6 आपने ले लिया। अब 43 में 3 8 तो 46। अब पीछे आपने वैसे ही देखो 0 लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 2, ऐसे एक मेंटल कुछ कैलकुलेशन भी करो जो इसके क्लोज है। तो आपने ऐसे लिया 3 4 4 लिया तो एग्जैक्ट इसका आंसर मैच हो गया। नहीं हुआ तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। क्लियर हो गया? तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। और देखिए 2304, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने यहाँ बॉक्स में लिखा 2304, पीछे से 2 2 पेयर बनाए। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले आपको 2304, तो 23 किसका स्क्वायर 23 से छोटा है, 1 2 9 में, तो आपको होता 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जाता, 4 यहाँ लिखा, 4 4 ज़ा 16 यहाँ लिखा, माइनस, तो ये 7, फिर 0 4 डिजिट ले, ये प्लस होके नेक्स्ट 8 आ गया। 8 के पीछे आपको स्टार्ट करना है, 0 तो रहने देना कि 0 से 0 हो जाता, 1 2 3 1 करेंगे, 81 भी छोटा है, 2 3, तो राउंड फिगर में आपने ट्राई अप्रॉक्सीमेट लिया, 5 से चालू किया, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, मतलब इसके क्लोज देखना कि 5 लिया, अगर नहीं है तो इससे नीचे हम चले जाते, 3 4 3 से चेक करते, फिर हमने 6 लिया,
6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48 और 3 51, फिर 7 लिया, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 59, 56 प्लस 4 60 हो जाता। फिर आपने 8 से ट्राई किया, 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 6 70, इससे मैच हो रहा तो आपने 8 8 8, फिर ये प्लस और ये आ गया 704, या माइनस 0, या 696, ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। 2304 इज नथिंग बट 42 डिजिट का स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हुआ? पक्का? तो देखते हैं। अभी देखो 2-3 क्वेश्चन कर जिससे आपको एकदम क्लियर, क्योंकि बार बार ये टाइप के क्वेश्चन आपको फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे आपने एक नंबर लिया 5776, 5776, 2 पीरियड्स लिए, आपको 5776 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। 57 है तो आपको होता है 8 8 जा 64, बड़ा हो गया, 7 7 जा 49, तो 7 इसके क्लोज है, 7 7 जा 49, माइनस किया 17 माइनस 9 8, फिर 7 6 ले लिया, यहाँ प्लस करके आपने 14 लिया। अब आपको यहाँ पर 14 के पास देखो, वैसे भी अब देखो 14 का टेबल, क्योंकि पीछे हम कोई भी डिजिट सेलेक्ट करें, रफली हम एक ओरल 14 5 जा 70, ये 87 आ रहा है, क्योंकि एक डिजिट हमने पीछे की छोड़ दी, तो हम 5 से ऊपर नंबर ही सिलेक्ट करें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि तो हमने 5 लिया, जैसे 25 2 5 2 4 जा 20 22 2 725, हमें 876, फिर 6 लिया आपने, 6 इज 36 3, 6 4 जा 24 और 3 27 2, 6 1 जा 6 और 2 876 मैच हो गया, या 6 आया 876 माइनस का 0, आगे कोई नहीं है तो फाइनल हो गया। यहाँ इसको प्लस करना जरूरी है, जैसे नेक्स्ट डिजिट अगर होता तो वी विल कंटिन्यू। क्लियर हो गया? तो इसका जो स्क्वायर रूट आया, जो 2 डिजिट का आया 7 6, हमने 7 और 6 यूज किए हैं, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड स्क्वायर रूट का, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे अभी आपको 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2 पेयर एक एरिया में, आपको पता है 3 3 जा 9, 9 इक्वल चलेगा, 4 4 जा 16 नहीं चलेगा, 3 3 जा 9, माइनस का 0, यहाँ 3 ले लिया, फिर ये 0 0 होता है, ये प्लस किया 6 आया। अगर आप यहाँ 1 ले तो 61 होगा, इसलिए 0 से किया, 0 से किसी को इंटू का 0 आ जाता है, ये 0 आपने यहाँ ले लिया, इसको माइनस का 0 प्लस किया 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज नथिंग बट 30, ये आपका स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ? तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना। इसी में आपको अगर क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, और आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखाना है। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 अपॉन 7921, 3481 7492, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करके देखिए। क्लियर हो गया? अब आपको सेम मेथड है कि सबसे पहले आप 3481 का स्क्वायर रूट निकालो, 7921 का स्क्वायर रूट डालो, 2 सेपरेट स्क्वायर रूट निकालने।
अब 3481 का आपने यहाँ पर लिया, पेयर बनाए पीछे से 2 का। अब आपको पता है 1 2 9 के अंदर 6 6 36 बड़ा, तो आपको 5 ही लेना पड़ेगा। 34 से छोटा होना, 5 5 5 25, माइनस किया 9 8 1, ये 5 आपने प्लस किया 10 आ गया। अब आपके पीछे 1 है, तो आप जैसे स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ 10, तो 9 10 का 90 98 की, क्योंकि एक डिजिट आप छोड़ के 9 से ट्राई कर सकते हो सीधा इसको। 9 9 से 81, 9 डायरेक्टली आपको पहुंचना है, क्योंकि आपको जैसे ये 10 दिया है, तो 10 ये आगे के एक ही डिजिट पीछे का छोड़ दो, 10 के टेबल में पढ़ो, 10 9 जा 90 से क्लोज आ जाओ, 9 से ही ट्राई करो। 9 प्लस 981 माइनस का 0 18, तो ये स्क्वायर रूट आ गया इसका 9 15। अब 7921 7921 79 8 8 जा 64 9 9 जा 81 81 इससे बड़ा है, तो 8 8 जा 64 64 आपने लिया, माइनस 5 1 2 1, और यहाँ प्लस क्या 16। क्लियर हुआ? एक डिजिट छोड़ा, एक डिजिट। 16 का टेबल या तो आपको आना चाहिए, नहीं तो 16 का राउंड फिगर 16 9 जा 144 होता है, तो हम 16 8 से भी ट्राई कर सकते। 8 8 64, 8 6 48 प्लस 6 54 5 8 और 5 13, अभी भी छोटा है, तो आप इसको 9 से ट्राई करो। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 2, 9 1 जा 9 और 6 15, मैच हो रहा है, यानी 9 से ये एग्जैक्टली जा रहा है। माइनस का 0, यहाँ इसको प्लस करके नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको तैयार करना है। तो 89 इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका आया 59 डिवाइडेड बाय 18। सेपरेटली उनका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना, कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी में आपको डेसिमल्स वाले स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना। अगर यही डेसिमल्स में आता और आपको जैसे बोला है कि आपको स्क्वायर रूट 2.56 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो आपने ये पेयर बनाया, ये लिया डेसिमल। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल के यहाँ से आपके बनेगा, अगर मान लो यहाँ 5 होता तो एक 0 देकर इसको कंप्लीट कर, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब 2 का 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 बड़ा आ जाता है, फिर आपने माइनस किया 1 आया, फिर इनको प्लस किया। हाँ, फिर नेक्स्ट डिजिट लेना, पॉइंट डाल के आप 5 6 ले सकते हो, नहीं तो 5 6 आपको ओपन नहीं होगा। यहाँ 2 आ गया। अब वही सेम है, 2 के टेबल में 2 7 जा 14, तो 7 आप ट्राई करो पहले। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 180। 189 बड़ा है, तो आपको नीचे की साइड जाना है। 6 ट्राई कर, 6 6 जा 33, 6 2 जा 12 और 3 15, 156 आ रहा है, यानी 6 आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। 156 माइनस 0, यहाँ आया 32, तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी 2.56 का जो स्क्वायर रूट है, दैट इज राउंड फिगर में 1.6। समझ आया आप लोग? देखो, जैसे अभी आपको स्क्वायर रूट चाहिए 31.36 का, तो हमने 31.36 लिखा। डेसिमल के यहाँ से पेयरिंग चाहिए। अब 31 है, तो आपको पता है 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 6 नहीं लिख सकते, 6 लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो 5 5 25 माइनस किया 6, फिर डेसिमल जैसे ही यहाँ उतारेंगे यू कैन टेक 3 6, यहाँ डेसिमल नहीं लिखना है। अब इसको प्लस करके नेक्स्ट नंबर 10, अब 10 6 जा 60, तो राउंड फिगर 6 से आप ट्राई करो पीछे, 6 6 जा 36, 6 एग्जैक्ट आ रहा है तो 6 लिया, 6 यहाँ लिया,
636। नेक्स्ट नंबर में तो आपका इसका जो स्क्वायर रूट है वो दो, मतलब एक ही का है क्योंकि डेसिमल के पीछे तो पीरियड नहीं होता है, तो 5.6 1 पीरियड का है, 5.6 इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गया आपका? देखिए तो दो पीरियड ही हुए, 5 दो डिजिट्स हैं, 5 और 6 डेसिमल में, लेकिन इसको डेसिमल के बाद हम सिंगल डिजिट ही काउंट करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? होल नंबर सिंगल आ रहा है। तो ये है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। और आप लोग अब स्क्वायर रूट में मेरा ये लॉजिक है कि आप लोग स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है उसको लेकर आप पहले टेक्स्ट बुक जो आपके दी है 6.4 सॉरी ये आई थिंक हाँ 6.4 में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने इसी लॉजिक के ऊपर हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे धीमे धीमे फिर मैं इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। चलो बाय बच्चों, ठीक है, सी यू।